निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। महिलाओं को कैटेगरी है कि 10 से 12-15 किलोमीटर के अंदर में देना और ब्लॉक के अगल बगल या उसी ब्लॉक में पदस्थापित करना, लेकिन इस चीज़ को डीसी साहब में नहीं ध्यान रखा है। इस पदस्थापना में तो ऐसे दे दिया कि ना घर छोड़ते बन रहा है ना घर में रहते बन रहा है। तो हमारे लोकेलिटी क्या मतलब अपने घर में जन्म लिए, अपने घर में पालन पोषण हुआ और अब कहाँ नौकरी पाने के लिए दूसरे शहर चाहिए। पलायन तो झारखंड की मुख्य समस्या है। एक विकलांग जो हैं वो उनका लगभग 130 किलोमीटर दूर दे दिया गया है। अब वो उनका खलारी दे दिया गया, कैसे आना जाना कर सकते हैं बताइए। अरे हाथी ले आए। साधारण वाटर प्यूरिफायर की मेंटेनेंस किसी हाथी पालने से कम नहीं, इसलिए लिव प्योर सेरिनो जो देता है 30 मंथ्स की फ्री मेंटेनेंस वारंटी। तो हाथी मत पालो, लिव प्योर सेरिनो लगा लो। लिव प्योर, क्राफ्टेड फॉर योर वेलबींग। जोहार न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त डीसी कार्यालय में हम मौजूद हैं और आपको बता दें झारखंड जब 25 वर्ष का हुआ उस दौरान जो है 28 तारीख को सभी आचार्य सहायक को है नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसके बाद जो है काफ़ी निराशा है और लोग यहाँ डीसी कार्यालय मिलने पहुँचे हैं। क्या कुछ कारण है, इनसे सीधे जुड़ के बातचीत करेंगे। चिमनी शुरू हो जाओ। Chimney, it understands Hindi. It understands all languages. Try yours. Increase the speed, Chimney. Chimney connected. Lift your BLDC chimneys with mobile app control and silent technology. Intelligent chimneys crafted for your well-being. क्या दिक्कत हो गया आप लोगों को मैडम? दिक्कत ये है कि हम एक पारा शिक्षिका हैं और 12 साल तक हमने बुढ़मू ब्लॉक के गिंजो ठाकुर गांव कन्या विद्यालय में पदस्थापित थे, लेकिन अभी हम लोग को जबकि उम्र दराज होते हुए भी कोई भी इस चीज़ को पदस्थापन में नहीं रखा गया। और मेरा बेटा एक दिव्यांग भी है, मेरे ससुर 81 वर्ष के हैं और इस स्थिति में हमको बुढ़मू ब्लॉक से तमाड़ देना, तमाड़ ब्लॉक रोड के किनारे ना होकर के विद्यालय जो है सो एकदम 15-20 किलोमीटर अंदर है, जहां जाने की कोई सुविधा नहीं है। तो हम लोग जो राइट ऑफ एजुकेशन देने के लिए जो चले हैं, तत्पर है, तो क्या ऐसी स्थिति में जो महिलाओं को कैटेगरी है कि 10 से 12-15 किलोमीटर के अंदर में देना और ब्लॉक के अगल बगल या उसी ब्लॉक में पदस्थापित करना, लेकिन इस चीज़ को डीसी साहब में नहीं ध्यान रखा है। तो क्या ऐसी स्थिति में महिलाएं या जो भी पुरुष वर्ग के भी जो लोग हैं, क्या इतने दूर दराज दे देने से क्या हम उस जहाँ जिस चीज़ के लिए हम बहाल हुए क्या उसको हम सहयोग कर मतलब पूरी 100% हम दे नहीं पाएंगे। हम लोग का ध्यान तो लगा रहेगा। और ख़ास करके मेरी बात है तो मेरा एक बच्चा दिव्यांग भी है और मैंने इसको एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन इसका भी ध्यान नहीं रखा गया। अब हम लोग चाहते हैं कि सभी को सुविधाजनक अगल बगल या उसी गृह प्रखंड में दिया जाए सबको, ताकि बढ़िया से काम कर सके लोग, एसओपी के माध्यम करें या फिर अपना ढंग से ब्लॉक को देखते हुए डीसी साहब से आग्रह है कि इसको निरस्त करके हम लोग को व्यवस्था पर सुविधाजनक थोड़ा दिया जाए, महिलाओं को खास करके। हम लोग भी चाहते हैं यहाँ सहायक आचार्य रांची जिला का भी सभी को एसओपी के माध्यम से नियुक्ति दिया जाए, ताकि सभी को सुविधाजनक पोस्टिंग हो, ताकि लोग आए जाए और जो शिक्षा का जो हम लोग को दीप जलाना है वो बहुत अच्छा से करें। हम लोग बहुत उम्मीद लेके आए हैं सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए। हम लोग 10 साल इंतज़ार किए हैं और 10 सालों के बाद ये नियुक्ति हुई है और हम चाहते हैं कि हम लोग को अपना मेरा जो स्कूल दिया है मेरे घर से 120 किलोमीटर दूर है और प्रतिदिन 120 किलोमीटर जाना और 120 किलोमीटर से आना बहुत मुश्किल है। एक महिला होने के नाते हमारे साथ आगे पीछे कोई नहीं है और हमको गाड़ी चलाने भी नहीं आता है कि हम यहाँ से स्कूल जाए। तो महिलाओं का समस्या को देखते हुए यहाँ के डीसी साहब कुछ व्यवस्था करें और जो आप लिस्ट निकाले हैं उनको निरस्त करते हुए यहाँ से नया लिस्ट जारी किया जाए और सभी को अपना प्रखंड के अनुसार नियुक्त किया जाए। इस पदस्थापना में तो ऐसे दे दिया कि ना घर छोड़ते बन रहा है ना घर में रहते बन रहा है, ना घर के बाल बच्चों को ले के रेंट में हम रह सकते हैं ना बच्चों को घर में छोड़ सकते हैं। तो ये दुविधा हो गई, तो ये सोच के थोड़ा भावुक हो गए। और अगर डीसी साहब अगर समझेंगे हमारी समस्याओं को और एसओपी के तहत अगर हम लोगों को जो लिस्ट जारी किया गया है उसको निरस्त करके अगर
बगल वाले प्रखंड में अगर दे देंगे या तो ज़्यादा सुविधा होगा, या रोड साइड होना चाहिए ताकि हम लोग तुरंत स्कूल से निकले और गाड़ी पकड़ के अपने घर को आ जाएं। घर में अगर कोई मर भी जाएगा तो हम लोग को आने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा। तो हम लोग 2016 में टेट पास किए थे, उसमें भी लड़ झगड़ के सहायक आचार्य का परीक्षा लिखवाया, उसमें भी किसी तरह हम लोग करके निकाले। उसके बाद जब नियुक्ति दिया तो हम लोग को ऐसे ऐसे जगह में दिया जहाँ कि हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, वहाँ का भाषा भी अलग है, वहाँ का रहन सहन सब कुछ, वहाँ हम लोग को एडजस्ट करने में तो 1 साल लगेगा, तो हम लोग बच्चों को क्या सिखाएंगे। मतलब मिल जाता है या पोस्टिंग मिल नहीं, मन मुताबिक हम नहीं बोल रहे हैं कि हमारे घर के बगल में मिल जाओ, मन मुताबिक नहीं। मैं सिर्फ एसओपी का कहानी बोल रही हूँ कि एसओपी सारी जी तो बिहार से बुला करके पोस्टिंग दे रहे हैं झारखंड में। अच्छा, वहाँ से वो दे रहे हैं, लोकल बेटी लोग बिहार देगा हम लोग को बुला के नौकरी? तो हमारे लोकेलिटी क्या, मतलब अपने घर में जन्म लिए, अपने घर में पालन पोषण हुआ, और आप कहाँ नौकरी पाने के लिए दूसरे शहर चाहिए। पलायन तो झारखंड की मुख्य समस्या है। हमारा ये जो सरकार, हमारी लोकल सरकार है, हम किसी को नेशनल पार्टी का निचली बात मत नहीं करते। हमारी लोकल सरकार है, हमारी सरकार सभी बहन बेटियों के लिए इतना अच्छा योजना, मैया योजना लाई है, और उससे सारी बहन बेटियाँ खुश है। लेकिन ये शिक्षक में क्या उनको दुश्मनी हो गई हमारे से कि एसओपी का पालन नहीं हुआ? क्या कुछ बात हुई, मिल पाए? अभी तक तो मिल नहीं पाए हैं। सब एप्लीकेशन हम लोग सब लिखे हैं, साइन किए हैं, और लगभग जब रिज़ल्ट जारी हुआ लगभग 666 कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट जारी हुआ, हमको लगता नहीं कि कोई भी 95% नींद उस रात सोया नहीं होगा ठीक से। हम लोग तो भाई नींद भी नहीं आया, इतना पर हम लोग टेंशन में आ गया कि भाई क्या। उस रात में बहुतों से हम लोग बात किए, अपने जितने भी जान पहचान थे सबको, कोई ऐसा नहीं बोले कि हमको अपने रिलेवेंट जगह पे मिला है कि आप भाई आना जाना कर सकते हैं। देखिए, कोई भी एक शिक्षक बनता है तो उसका सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि वो सही से उस जगह तक आना जाना कर सके सही से। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कोई किसी को दूर दे दिया है तो परेशानी है, लेकिन इतना भी दूर ना दे दिया जाए कि भाई वो मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाए पहुंचने के लिए। क्योंकि अब जो स्टेज पे हम लोग हैं, ये हमारी नौकरी को लगभग 8-9 साल पहले होनी थी, लेकिन अब तो भाई इतना काफ़ी लेट हो गया। तो लगभग 90% के 100% लोग कहीं ना कहीं सेटल्ड हैं, फैमिली वाले हैं। अब उस सारे एक फैमिली को एक जगह रख के दूसरे जगह जाके बसना भी परेशानी वाली बात है। एक विकलांग जो हैं वो उनका लगभग 130 किलोमीटर दूर दे दिया गया है। अब वो उनका खलारी दे दिया गया, कैसे आना जाना कर सकते हैं बताइए। अब फिलहाल ये हम लोग को आसपास पोस्टिंग दिया जाए। हाँ, दिव्यांग को तो आसपास 2-4-5 गो दिव्यांग है, ज़्यादा तो है नहीं। और पोस्टिंग ऐसे लोगों को मान लो किसी को दिया है कि जिसका कि है, किसको दिया ये तो नहीं पता है, लेकिन हम लोग को तो चाहिए बगल में ही। अगर दे देगा तो ज़्यादा खुशी होगा, नहीं तो हम लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा समस्या होगा। सुनने का प्रॉब्लम है, कहीं जाए गाड़ी घोड़ा है, बहुत समस्या होती है उसमें चलाने में भी। अपने से तो चला नहीं पाएंगे। यहाँ से बोले हीरू से हम जाएंगे कटहल मोड़ तो फिर 4 बार गाड़ी बदलना मेरे लिए समस्या है। यही सरकार से या जो भी है इसमें जो पदस्थापित करते हैं उनसे निवेदन है कि हम लोग को अपना ही ब्लॉक में 10, 15, 20 तक चलेगा, उतना हम लोग कर सकते हैं। तो आपने सुना जिस तरीके से यहाँ जितने भी सहायक आचार्य थे उनको नियुक्ति तो मिल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा ये है कि किसी का 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऐसे दूरी है। तो कहीं ना कहीं आज मिलने पहुँचे हैं और चाहते हैं कि जो नियुक्तियाँ हुई है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए, जिसका जो नियर बाय पड़ता है, यानी कि घर से 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, आधे किलोमीटर के मतलब रेंज में जो है आधे घंटे की कहे तो समय लगे तो लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन जहां दूरी होगी तो लोगों को काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि कुछ दिव्यांग है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी नौकरी 10 साल है, 8 साल है, 7 साल है, 5 साल है, तो वो ऐसी सुविधा चाह रहे हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।